हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, भारतवर्ष में एड्स रोग का पता लगा कब? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 1982 ईस्वी में, दूसरा है 1984 ईस्वी में, तीसरा है 1988 ईस्वी में, चौथा है 1986 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। भारतवर्ष में 1986 ईस्वी में एड्स रोग का पता लगा। आपको बता दें, एड्स रोग जिस विषाणु द्वारा होता है उसकी खोज 1983 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है HIV विषाणु होते हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एक सूत्री DNA के दो समान टुकड़े, दूसरा है एक सूत्री RNA के दो समान टुकड़े, तीसरा है द्विसूत्री RNA के दो समान टुकड़े, चौथा है द्विसूत्री DNA के दो समान टुकड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक सूत्री RNA के दो समान टुकड़े। HIV विषाणु एक सूत्री RNA के दो समान टुकड़े होते हैं। बात करें HIV वायरस की तो यह लगभग 90 से 120 मिलीमीटर व्यास का गोलाकार विषाणु होता है। अगला प्रश्न है दाद के संक्रमण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कोलेरी, दूसरा है टाइफी, तीसरा है टीनिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टीनिया। दाद के संक्रमण को, इन्फेक्शन को टीनिया कहते हैं। आपको बता दें, दाद कवक जनित रोग है। अगला प्रश्न है डेंगू ज्वर फैलता है किससे? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है क्यूलेक्स मच्छर से, दूसरा है मादा एनाफिलीज मच्छर से, तीसरा है मादा एडीज इजिप्टी से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मादा एडीज इजिप्टी से। डेंगू ज्वर मादा एडीज इजिप्टी से फैलता है। जबकि बात करें क्यूलेक्स मच्छर की तो यह हाथी पांव फाइलेरियसिस रोग के परजीवी का वाहक होता है। अगला प्रश्न है एड्स रोग नहीं फैलता है। चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है संक्रमित व्यक्तियों के साथ संभोग करने से, दूसरा है समलैंगिक संभोग से, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों से, चौथा है मच्छर के काटने से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से एड्स नामक रोग नहीं फैलता है, जबकि संक्रमित व्यक्तियों के साथ संभोग करने से तथा समलैंगिक संभोग करने से दोनों से एड्स रोग फैलता है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 1 सितंबर को, दूसरा है 1 अक्टूबर को, तीसरा है 1 नवंबर को, चौथा है 1 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है एड्स की जांच किस विधि से की जाती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है इलिसा विधि से, दूसरा है गिफ्ट विधि से, तीसरा है IVF विधि से, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इलिसा विधि से। एड्स की जांच इलिसा विधि से की जाती है। बात करें इलिसा के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई किट। अगला प्रश्न है जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है प्रोटोफोजीन, दूसरा है टीनिजिन, तीसरा है ट्यूबरलिन, चौथा है कार्सिनोजेन।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्सिनोजन। जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं कार्सिनोजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के संचरण हेतु उत्तरदायी होते हैं? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है एस्केरियासिस, दूसरा है फाइलेरियसिस यानी हाथी पांव, तीसरा है टिटनेस, चौथा है मलेरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फाइलेरियसिस यानी हाथी पांव। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरियसिस यानी हाथी पांव रोग के संचरण हेतु उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में विषाणु जनित रोग है। चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है हैजा, चौथा है खसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खसरा। यह विषाणु जनित रोग है, जबकि डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा ये तीनों जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है HIV का पूर्ण नाम है। चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दूसरा है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंस वायरस, तीसरा है ह्यूमन इंटरफेरेंस वायरस, चौथा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूर्ण नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया ज्वर होता है किससे? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है मच्छर से, दूसरा है प्रदूषित वायु से, तीसरा है एस्केरिस से, चौथा है प्लाज्मोडियम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया ज्वर होता है। अगला प्रश्न है आमातिसार किसके कारण होता है? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है अमीबा, दूसरा है एंट अमीबा, तीसरा है टीनिया, चौथा है प्लाज्मोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंट अमीबा। एंट अमीबा के कारण आमातिसार होता है। अगला प्रश्न है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है मलेरिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है निद्रा रोग, चौथा है खूनी पेचिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खूनी पेचिश। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी खूनी पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। जबकि बात करें निद्रा रोग की तो यह ट्रिपैनोसोमा नामक परजीवी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है पौधों व जंतुओं में रोग पैदा करने वाले जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है पैथोजन, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है इंसेक्ट, चौथा है वार्म्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पैथोजन। पौधों व जंतुओं में रोग पैदा करने वाले जीव पैथोजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक, चौथा है माइकोप्लाज्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीवाणु। टिटनेस रोग जीवाणु के द्वारा होता है। अब किस जीवाणु के द्वारा होता है तो आप सभी नोट कर सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनेस रोग होता है। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर अफ्रीकी निद्रा रोग का कारण है क्या? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है ट्रिपैनोसोमा, दूसरा है लीशमानिया, तीसरा है लैटिमेरिया, चौथा है प्लाज्मोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ट्रिपैनोसोमा। अफ्रीकी निद्रा रोग का कारण ट्रिपैनोसोमा है। स्टूडेंट्स कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में
इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर मैसेज कर हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।